नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो क्या पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से कोरोना का खतरा बढ़ता है? जानिए वैज्ञानिकों की राय। जी हां, कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही। हालात ये हैं कि देश की मेडिकल व्यवस्था तक भरभराती दिख रही है। गंभीर संक्रमित ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोरोना वायरस रहस्यमयी बना हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि सार्वजनिक टॉयलेट इस्तेमाल करने और उसे फ्लश करने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 1.5 साल पहले चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। हवा में इसके फैलने की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमित सतह से भी वायरस के फैलने की आशंका के प्रमाण मिल गए हैं और लोग सतर्क हो चुके हैं। लेकिन अब पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करने वालों की खतरा की तलवार लटक रही है। दरअसल टॉयलेट को फ्लश करने पर पानी की जो चीजें छोटी छोटी बूंदें उड़ती हैं वो वायरस को हो सकती हैं। इससे स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना वायरस हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आम का जूस पीने वाले सावधान, शोध में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। जी हां, अगर आप बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद आम के जूस का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए शोध में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आम के रस में उच्च स्तर के पोषक तत्व और चीनी होती है जो आपको बीमार कर सकती है। बाजार में बिकने वाले आम के रस का स्वाद जितना अच्छा होता है वो उतना ही हानिकारक भी होता है। अगर आप बाजार में नामी ब्रांड के आम के जूस का सेवन कर रहे हैं तो आपको खास तौर पे सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में उपलब्ध रसों में बड़ी मात्रा में फूड कलर और चीनी मिलाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही में 10 से अधिक ब्रांडों पर शोध किया गया है जिसमें अधिकांश नमूनों में हानिकारक चीजें मिली हैं। ऐसे में बाजार में मिलने वाला डिब्बाबंद आम का जूस सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शोध से पता चला है कि आम के रस में डाईबेस कलर, डेटाजीन, सनसेट येलो के अलावा खराब पानी की मात्रा अधिक होती है जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं मिली शराब तो सैनिटाइजर पी की पार्टी, 7 लोगों की हो गई मौत। जी हां, महाराष्ट्र में 7 लोगों की मौत, एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पूरी महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में शराब नहीं मिलने के बाद सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर्स ने मारे गए 3 लोगों की मौत का कारण सैनिटाइजर पीना बताया, जबकि इन्हीं परिस्थितियों में मरने वाले बाकी 3 लोगों का पुलिस को बिना बताए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कुछ लोगों ने युवकों को बताया कि 30 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर का असर 250 मिलीलीटर शराब के बराबर होता है। युवकों ने ये बात सच मानकर 5 लीटर सैनिटाइजर खरीदा और रात के समय पार्टी की। इस दौरान उन्होंने सैनिटाइजर को शराब की तरह पिया। बताया जा रहा है कि सभी युवक मजदूर थे। बाद में उन्होंने उल्टी और अन्य तकलीफों को शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें वाणी के सरकारी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई के इन ग्राहकों को खत्म होगी फ्री एटीएम निकासी, बैंक कस्टमर से वसूलेगा मोटा चार्ज। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट पर सर्विस चार्ज बदल रहा है। बैंक ने कहा है कि 1 जुलाई 2021 से एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। चार्ज में बदलाव एटीएम विड्रॉल, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन में होगा। एसबीआई ने इस खातों को न्यूनतम बैलेंस के जंजाल से फ्री रखा है, यानी कि मिनिमम बैलेंस 0 है। खाताधारकों को 1 रुपये एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है। ये सभी चार्ज 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। इस तारीख के बाद 4 बार मुफ्त कैश विड्रॉल पर चार्ज लगेगा। खास बात यह है कि ब्रांच और एटीएम दोनों जगह से ट्रांजैक्शन को एक साथ गिना जाएगा। इस तरह महीने में 4 ही ट्रांजैक्शन फ्री हैं, चाहे बैंक से करें या एटीएम से कैश निकालें, पर 15 रुपए पर जीएसटी पेमेंट करना होगा। यही नहीं, एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारक को सिर्फ 10 चेक लीफ वाली चेक बुक मुफ्त मिलेगी। इसके बाद दूसरी चेक बुक्स चाहिए तो 10 लीफ की चेक बुक के लिए 40 रुपए चार्ज देना होगा। इस पर जीएसटी भी लिया जाएगा। 25 लीफ की चेक बुक के लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा और अगर चेक बुक तत्काल चाहिए तो 10 लीफ के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। कोरोना से मरे व्यक्ति के शव से नहीं फैलता संक्रमण, मरने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत होने के बाद वायरस निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही इसके जरिए औरों के संक्रमित होने की आशंका भी खत्म हो जाती है। लेकिन एहतियात के तौर पर संक्रमित शव का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के जरिए ही करना आवश्यक है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक अध्ययन में पता लगाया है कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती
होती है तो 24 घंटे बाद उसके नाक या मुंह में संक्रमण नहीं मिलता है। अध्ययन के दौरान एम्स के डॉक्टरों ने 100 शवों पर परीक्षण किया था। इन सभी की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई थी। मौत के बाद जब इनकी जांच की गई तो वो कोरोना नेगेटिव पाए गए। शवों के जरिए संक्रमण फैलने जैसी चर्चाओं पर तथ्य एकत्रित करने के लिए एक पायलट अध्ययन किया गया। इस दौरान देखा गया है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई उनकी मौत से ठीक एक दिन बाद गले और नाक से स्वैब लेकर जांच की गई तो पता चला कि शव में वायरस नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलने वाली है आपके एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ी खास नियम, ग्राहकों पर होगी सीधा असर। जी हाँ, एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। अब महज एक आईडी प्रूफ की मदद से ही आपको नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। मौजूदा नियमों की तरह अब नए कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे लोगों को, दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलने वाली है। फिलहाल एड्रेस प्रूफ के बिना एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में इस बदलाव के लिए विधेयक तैयार कर लिया है। इसे तेल कंपनियों को दे दिया गया है। नए एलपीजी कनेक्शन लेने के नियमों में ढील के अलावा ग्राहकों को एक और भी राहत मिल सकती है। तीनों सरकारी तेल कंपनियां मिलकर एक इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। इसमें अगर किसी ग्राहक के पास एक कंपनी का गैस सिलेंडर है तो वो दूसरी या तीसरी कंपनी का सिलेंडर भी ले पाएगा। एलपीजी कनेक्शन देने के नए नियमों में प्रवासी मजदूरों, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप खुद करिए कोरोना की जांच। आज से बाजार में मिलेगी सिप्ला की कोविड टेस्टिंग किट विराजिन। रियल टाइम के आएंगे नतीजे। जी हाँ, दवा कंपनी सिप्ला की आज से कोरोना टेस्ट किट बाजार में मिलनी शुरू हो गई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही इसके लॉन्च का ऐलान किया था। सिप्ला ने इस किट को बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में तैयार किया है। इस आरटीपीसीआर टेस्ट किट का नाम विराजिन रखा गया है। बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट अहमियत को देखते हुए अब घर पर कोरोना टेस्ट की इजाजत दे दी है। सिप्ला की विराजिन किट को आईसीएमआर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। इस किट में मल्टीप्लेक्स पीसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस किट में SARS-CoV-2 के बारे में 98.6% तक नतीजे सही आते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस किट से लोगों को घर पर कोरोना के टेस्ट करने में आसानी होगी। वहीं आईसीएमआर ने कहा है कि घर पर आरटीपीसीआर किट का इस्तेमाल वो लोग ही करें जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं। बिना सोचे समझे ये टेस्ट ना करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब आप सालाना 6,000 की जगह ले सकते हैं 36,000 का फायदा। जाने कैसे? जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी सरकार की ओर से मिलने वाले 2,000 रुपए का फायदा उठाते हैं तो अब आपको सालाना 6,000 की जगह 36,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे 36,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सरकार किसान मानधन योजना की बड़ी सुविधा देनी है। इस सुविधा के लिए आपको आपकी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इस योजना में आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलने हैं। अगर आप पीएम मानधन का फायदा लेने चाहते हैं तो आपको स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने के लिए विकल्प चुनने की छूट मिलती है। यानी आपको 6,000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब से नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको आपकी बकाया राशि खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस तरह किसान को 36,000 सालाना भी मिलेगा और सरकार से 3 किस्त भी मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर के डर से बच्चों को बेवजह मत खिलाएं दवा, खतरनाक हो सकता है नतीजा। जी हाँ, भारत में संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए अधिक खतरनाक माना जा रहा है। इस संबंध में आम अभिभावकों के बीच डर पैदा कर दिया है, जिसमें कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को स्वास्थ्य जीवन शैली में रखकर ही उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अलग से दवाएं देने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि तीसरी लहर के डर से बच्चों को बहुत ज्यादा दवाई देना खतरनाक साबित हो सकता है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन में बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है। वो देर तक सोते हैं और फिर खाने पीने का सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उनके भोजन करने के और खेल का समय नियत रखना चाहिए। बच्चों की प्रतिरक्षा क्षमता वयस्कों के मुकाबले अधिक होती है। यही कारण है कि उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा बुजुर्गों वयस्कों के मुकाबले न्यूनतम होता है। वहीं काढ़ा पीने से कोरोना वायरस से बचाव के अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के सामने व्हाट्सएप का वादा नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी में कोई भी बदलाव। जी हां, व्हाट्सएप ने आखिरकार नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जवाब दिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि हम अपनी पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, हम यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का लगातार रिमाइंडर देते रहेंगे। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि नई पॉलिसी किसी भी यूजर्स के पर्सनल मैसेज को छेड़छाड़ या बदलाव के लिए नहीं है। जब तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आ जाता, हम इसी तरह कई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों को रिमाइंडर कराते रहेंगे। दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद लगातार चल रहा है, जिसके बाद अब व्हाट्सएप सहमति की बात कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।